बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मीपति नारायण वे ही सत्यनारायण हैं। कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य किस प्रकार अपने जीवन को सुखी व सरल बना सकेगा, इसके लिए नारद मुनि के कहने पर स्वयं भगवान ने यह मार्ग सुझाया। सत्यदेव का पूजन मन को शांति व घर में समृद्धि लाता है, क्योंकि विष्णु जो पालन करता भी हैं और लक्ष्मी के स्वामी भी हैं, उनका आराधन ही मनुष्य के जीवन को सफल बनाएगा। और कलयुग में तो यही मोक्ष का सबसे सरल समाधान है। एक समय साधु नामक वैश्य नदी के किनारे व्यापार के पश्चात पहुंचा तो देखा कि भद्रशिला नदी के तट पर एक राजा अपनी रानी के साथ सत्यदेव का पूजा अर्चना कर रहा था। साधु वैश्य वहां रुका। श्रद्धा भाव से उसने नमस्कार कर राजा से पूछा कि यह आप क्या कर रहे हैं, मुझे भी बताएं। राजा ने कहा कि यह संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए महान सत्यनारायण भगवान की पूजा है और ये सब पर दया करते हैं। वैश्य ने कहा कि ऐसे परम प्रतापी कथा और आराधन को मैं भी करूंगा। घर में आकर उसने अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाया और कहा कि जब हमारे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। प्रभु की अनुकंपा से उसे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। पत्नी ने याद दिलाया कि भूल न जाइए, प्रभु से आपने वादा किया है। लोभी वणिक बोला, तू चिंता न कर, इसके विवाह पर करूंगा। कन्या पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। वणिक ने जब अपनी कन्या को देखा तो तुरंत अपने दूत को भेजकर एक सुयोग्य लड़के को लाकर उससे उसका विवाह कर दिया। परंतु दुर्भाग्य से वह फिर विवाह के समय सत्यनारायण का पूजन करना भूल गया। अब सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उसी क्रोध के फलस्वरूप जब वह साधु नामक बनिया अपने जामाता सहित रत्नसारपुर नगर में पहुंचा और जिस स्थान पर वह ठहरा था, तभी उसी समय कुछ लोग जो राजा का धन चुराकर भागे भागे आ रहे थे, उनके पीछे राजा के सिपाही पड़े थे। घबराकर चोरों ने वो सारा धन वैश्य के पास रख दिया। वहां से भागने के पश्चात जब सिपाहियों ने धन वैश्य के पास देखा तो शंका की कि अवश्य यही चोर हैं और राजा के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। राजा ने उनका धन छीन लिया और कठोर कारावास में डाल दिया। यहाँ प्रभु की क्रोध हो जाने से साधु की स्त्री और पुत्री भी दुखी हुई। उनके घर में भी
चोर आकर सब धन ले गए। इस दुख को व्यतीत करते हुए एक दिन साधु वैश्य की कन्या कलावती किसी घर में गई जहां उसने सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत करते देखा। जब देर रात को घर पहुंची तो माता ने क्रोध में कहा, पुत्री अब तक कहाँ थी? वो क्या कारण है कि तू देर से घर आई? पुत्री ने कहा, माँ, मैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर आ रही हूँ और साथ में यह प्रसाद है। माता ने विचार किया कि अवश्य हमारे दुख का कारण भी कहीं सत्यदेव भगवान की अवहेलना न हो। सत्यदेव एक ऐसे देवता हैं जो पल में प्रसन्न और पल में ही क्षुब्ध हो जाते हैं। इधर साधु की पत्नी ने कथा की, सत्यदेव प्रसन्न हो गए। तुरंत राजा को सपने में आदेश दिया कि साधु वैश्य को तुरंत छोड़ दो, उनका जो धन तूने लिया है वापस कर दो। राजा ने सुबह सभा में स्वप्न सुनाया। भयभीत होकर सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से डरकर उसने तुरंत दोनों साधु वैश्य और उसके जामाता को बुलवाकर सारा धन वापस दिया, दूना धन वापस किया और क्षमा मांगी कि भावीवश ऐसा कठिन दुख हुआ है। इधर साधु वैश्य फिर धन को अपनी नौका में रखकर वापस चल पड़ा। ऐसे समय में फिर सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, पर साधु वैश्य तो व्यवहार से थोड़ा धूर्त निकला। दंडी वेश धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान ने जब उससे दान प्राप्त करने की इच्छा की तो साधु ने झूठ कहकर यह बोला कि नाव में तो बेल पत्ते आदि भरे हैं, आपको कुछ न दे सकूंगा। तथास्तु, दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने यह कहा और कुछ दूर जाकर बैठ गए। जब साधु ने नाव पर आकर देखा कि नाव बेल पत्तों से भरी हुई है, अचंभा किया और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। होश में आने पर उसके जामाता ने कहा कि आप दंडी भगवान के श्राप के कारण यह दुख पाए हैं, तुरंत जाकर क्षमा मांगें। साधु दंडी भगवान के पास गए, क्षमा मांगी और कहा कि ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तो मैं अज्ञानी कैसे पहचान सकता? मुझे क्षमा करो और नौका में धन भर दो। प्रभु तो बहुत जल्दी मान जाने वाले हैं। उन्होंने उसे उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर भेज दिया। वापस घर आने पर उसने एक दूत को पहले घर भेज दिया और कहा कि वह बताए मेरी पत्नी और पुत्री को कि हम आ रहे हैं। समाचार सुनकर पत्नी ने सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और पुत्री से कहा कि मैं तो जा रही हूँ, तू भी प्रसाद खाकर शीघ्रता से नदी के पास आ जाना। परंतु पुत्री भूलवश प्रसाद को त्याग कर अपने पति के दर्शन को गई तो देखा कि नाव उसके पति सहित नदी में डूब गई। महान हाहाकार हुआ। ऐसा भाव मन में जो मिलन का था वो बिछुओं का हो गया। वैश्य की पुत्री धरती पर गिरकर बेहोश हो गई। वैश्य ने
दया भाव से प्रभु का आह्वान किया। तभी आकाशवाणी हुई कि तेरी पुत्री मेरा प्रसाद त्याग कर आई है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाए तो तुरंत जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। कलावती ने घर जाकर प्रसाद खाया, अपनी भूल सुधारी और जैसा पहले था वैसा ही हो गया। वणिक परिवार अपना पूरा जीवन सत्यदेव की पूजा करके सुख समृद्धि से इस लोक के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।